वेलकम टू यू माय सीपीसीटी एग्जाम। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं आपके जो है प्रीवियस पेपर 17 जो फरवरी को आपका पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, और जो है आपका विद सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों अगर आपने अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को कर लें प्रेस, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेगी और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से होती रहेगी। तो चलिएगा हम बात करते हैं आपके यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको यहाँ देखने को मिलता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट 17 फरवरी 2019, और यहाँ पे आप देख सकते हैं S1 यानी कि आपका शिफ्ट 1। तो यहाँ पे आपकी जो डेट है पूरी डेट आपको यहाँ पे देख सकते हैं, और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो क्वेश्चंस जो लिखा हुआ है मार्क्स आपको मिलेंगे 75 क्वेश्चंस, और जो कि आपके मैथ और रीजनिंग जो मैं सॉल्यूशन दूंगा उसका। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा लाइक, और साथ ही आप मेरे जो प्रीवियस पेपर मैंने भी अपलोड किए उन्हें भी आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स जो है मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न का। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ लिखा हुआ बैकअप फाइल में कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है। जब हम अपना डाटा जो होता है उसे क्या करते हैं रिस्टोर करते हैं, तो जो उसकी जो फाइल आती है वह फाइल कौन सी मतलब फॉर्मेट के रूप में आती है। तो यहाँ पे आप देखिए .ba की हमारे फॉर्मेट के रूप में जो है वो फाइल आती है। तो इज द राइट आंसर है आपका 3 इज द राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि DES में राउंड कुंजी जनरेटर 56 बिट सिफर कुंजी में से 16 कुंजियों को बनाता है। तो यहाँ देखिए 16 कुंजियों में से बनाता है, यानी कि 48 बिट कुंजियों को यहाँ पे क्या है वो बना देता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 1। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे किस मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वाहक की आवृत्ति को नियंत्रित करता है। तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को जो है यहाँ पे जो है नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे किसी कंप्यूटर टावर से जुड़े हार्डवेयर को क्या कहा जाता है। जब हमारा कोई कंप्यूटर होता है वो टावर से जुड़ता है तो हम जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर यानी कि मशीनों को जो है कहा जाता है। जो कंप्यूटर के साथ होती हैं जो जुड़ी रहती हैं उनको जो है हम हार्डवेयर बोलते हैं। तो उनका एक नाम यहाँ पे रहता है हमारा पेरिफेरल उन चीज सभी को जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे निम्न में से कौन सा प्रदर्शन प्रकार कम बिजली की खपत जो है करता है। यहाँ पे देखिए हमारा है LCD। आपने वर्तमान जनरेशन में अभी जो है देखा होगा कि जितनी भी जो कंप्यूटर्स की जो अपग्रेडेशन हैं आ रहे हैं वो सभी एक LCD के रूप में आ रहे हैं। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। आपको ये नोट कर लेना है, यहाँ पर सिर्फ LCD आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे कर्नेल क्या होता है। कर्नेल हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर भाग है, और कर्नेल जो है काफी महत्वपूर्ण है, और भी इसके कुछ क्वेश्चन आपको आगे देखने को जो है मिलेंगे। तो चलिएगा अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना तो भूलना ही मत। उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए मौजूद ड्राइवर में नई सुविधाओं को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कार्यक्षमता है मौजूदा जो ड्राइवर है, आप जिस ड्राइवर में काम कर रहे हैं तो उसकी सुविधा को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नई सुविधा। तो आपने देखा होगा ड्राइवर अपडेट करना। आपका कोई ऐप होता है या फिर कई चीज होती हैं, तो नया फीचर जब उसमें जुड़ता है तो उसको जो है अपडेट किया जाता है। तो ड्राइवर अपडेट करना इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे मेनू रिबन में MS वर्ड 2016 दस्तावेज में प्रतीकों को जोड़ने के विकल्प शामिल हैं। तो इंसर्ट इज द राइट आंसर होगा। जब आप एक्सेल में या कुछ वर्ड में जोड़ते हो तो इंसर्ट जो है करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस जो है नहीं है।
चुंबकीय स्याही चिन्ह पहचान MCR जो है आपका MCICR है यहाँ पे, तो इसका फुल फॉर्म्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स भी होता है और चुंबकीय स्याही चिन्ह पहचान यहाँ पे बोला है। तो ये जो है आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर की बात कर ली जाए, स्पीच सिंथेसाइजर की जाए, यानी हम जो बोलते हैं वो आपका आउटपुट में आता है। स्मार्ट और बुद्धिमान टर्मिनल जो होता है वो भी आपका क्या है यहाँ पे आउटपुट डिवाइस होता है। पर नहीं है तो चुंबकीय स्याही चिन्ह पहचान है इज द राइट आंसर है आपका यहाँ पे। उच्च स्तरीय भाषा सी का आविष्कार ने किया था। तो डेनिस रिची ने जो है यहाँ पे आपका जो है सी लैंग्वेज जो होती है आपकी उच्च स्तरीय भाषा का यहाँ पे आपका आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट के गुणों तक पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली माउस तकनीकी कौन सी है? ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए बात कर रहे हैं तो राइट क्लिक करना होता है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है उस पर पहुंचने के लिए हमको क्या करना होता है? राइट क्लिक करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे उपयोगकर्ता के लिए ईमेल संदेश संग्रहित करने के लिए निर्दिष्ट की गई मेमोरी का एक क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो हमारा ईमेल आता है वो हमारा मेल बॉक्स होता है। क्या होता है? मेल बॉक्स होता है। हम जो है ईमेल संदेश संग्रहित करते हैं वो किसके जरिए करते हैं? यहाँ पे जो हमारा संदेश आता है वो मेल में आता है और बॉक्स में आता है। yahoo.com की बात की जाए तो एक वेबसाइट भी है और साथ ही मेल का भी करते हैं। आउटलुक की बात कर ली जाए आउटलुक अलग ही है। पोस्ट बॉक्स की बात कर ली जाए तो ये भी हमें देखने को मिलता है। उपयोग के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो प्रारूप फॉर्मेटिंग को जो है कहा जाता है। इधर राइट आंसर होगा आपका प्रारूप फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक कंप्यूटर दो या दो से अधिक कंप्यूटर अन्य डिवाइस उपकरणों से बना होता है जो आपस में डेटा और प्रोग्राम साझा करने के लिए जुड़े होते हैं। जो अब हमारे कंप्यूटर हो, दो हो, चार हो, तो हम उनको एक साथ क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं सभी को। जो कैसे जुड़े रहते हैं? नेटवर्क से हम डाटा शेयर करते हैं। किसी भी प्रकार से हम जो है डाटा शेयर कर सकते हैं। तो डाटा शेयर करने के लिए हमें नेटवर्क की आवश्यकता हो जाती है। जैसे मेल से हमें अपना डाटा शेयर करना है तो हमको जो है नेटवर्क की आवश्यकता हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक सेट होता है जो स्वयं को फाइल से अटैच कर सकता है, स्वयं को पुनः प्रस्तुत कर सकता है, दूसरी फाइलों में फैल सकता है। तो इसका राइट आंसर है वायरस। ये तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट एड्रेस एक विशेष नाम है जिसकी मदद से वेब पर खास जो है पता लगता है। खास पता लगता है किस चीज का? जो हमारा साइट एड्रेस है तो वो है वेबसाइट का खास पता यहाँ पे चलता है। राइट आंसर है यहाँ पे 3 आपका राइट आंसर हुआ। यहाँ पे देखिए रिमोट मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने वाले साधारण प्रोटोकॉल कौन सा होता है? POP3। आपने अपने मोबाइल में देखा होगा कि आप अपनी जब अकाउंट जो साइन करते हैं तो वहां पे भी जो है नाम ये आता है POP3। कई डिवाइसों में आता है, कई डिवाइसों में नहीं आता है। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे 1। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पे टेक्स्ट और संख्या से बनी सामग्री को सबसे अच्छे रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाता है? एक टेबल स्लाइड जो होती है हमारा, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट और संख्या का बात किया है तो हम इनको जो है दोनों चीजों का क्या करना है? संग्रहण करना है कि उसमें हमारा जो टेबल है वो आ जाए और संख्या भी आ जाए। तो हम यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है एक टेबल स्लाइड के द्वारा जो है किया जाता है। तो एक्सेल में सक्रिय सेल की सामग्री को निम्न में से किसमें प्रदर्शित किया जाता है? तो वो होता है फॉर्मूला बार। जब हम एक्सेल देखते हैं, एक्सेल में हमारा कोई भी जो होता है तो उसे देखने के लिए हमारा जो है फॉर्मूला बार जो है उसे स्पष्ट बताता है कि ये जो है इस रो में, इस कॉलम में और इस प्रकार फॉर्मूला लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए नेटवर्क कनेक्शन का परीक्षण करने के लिए विंडोज में कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? नेटवर्क कनेक्शन का परीक्षण करना है। पिंग बोला है, यहाँ पे पिंग इज द राइट आंसर होगा आपका 2। यहाँ पे चलते हैं हम अपने हैंड आउट में हेडर फुटर को जोड़ने के लिए
आप किसका उपयोग कर सकते हैं, तो हैंडआउट मास्टर का जो है आप उपयोग कर सकते हैं। आपका जैसे ये पेज खुला है तो इस पर डबल क्लिक करना होता है विंडो 10 में, तो वो जो है हेडर और फुटर दोनों ही आ जाते हैं। ऊपर नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक्सेल में डिफॉल्ट पृष्ठ अभिविन्यास क्या होता है, तो वो होता है पोर्ट्रेट। एक्सेल की जब आप फाइल बनाती हो तो उसमें डिफॉल्ट होता है, पहले से ही मतलब सेट होता है कि आपकी जो फाइल होगी वो क्या होगी, पोर्ट्रेट होगी, ना कि लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है जैसे कि फाइल चौड़ाई में इतनी सारी में जो है हमारी फाइल दी है तो उसे हम पोर्ट्रेट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे आपके सिस्टम को हैकर से बचाता है, तो वो है आपका फायरवॉल। फायरवॉल जो है आपके सिस्टम जो होता है कोई भी हैक करता है तो वो उससे क्या सिक्योरिटी प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे एक मॉडेम क्या करता है। मॉडेम क्या करता है ये आपको बताना है। तो मॉडेम क्या करता है, कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन पर सिग्नल को संशोधित करता है, यानी कि डिमोड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेट जो होता है आपके सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में जो है कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 9 प्रिंट हेड में पिन को कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है, तो वो होता है एक कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। एक इज द राइट आंसर होगा आपका 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे देश के डोमेन कंट्री डोमेन को भी कहा जाता है शीर्ष स्तरीय डोमेन। आपका जो देश का डोमेन है तो वो जो डोमेन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका शीर्ष स्तरीय कहलाएगा। आपका वर्ल्ड का होगा तो उच्च स्तरीय कहलाएगा, या कई देशों का होगा तो वही भी जो है उच्च स्तरीय डोमेन कहलाएगा। यहाँ पे देखिए विकिपीडिया के जनक के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, विकिपीडिया जो काफी फेमस है इस टाइम। कुछ लोगों को जैसे कुछ देखना होता है, लिखना होता है, आर्टिकल्स होते हैं तो वो जो है यहाँ पे लिखते हैं। तो विकिपीडिया मतलब जन्मदाता कौन है ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो जिमी वेल्स जो है विकिपीडिया के जनक के रूप में जो है जाने जाते हैं। जिमी वेल्स इज द राइट आंसर आपका, और इसे हम अच्छी तरीके से याद कर लेना। मार्क जकरबर्ग यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक के जो है यहाँ पे सीईओ या जो है जन्मदाता भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे हम किसी नेटवर्क के ब्रेकिंग पॉइंट का पता लगाने के लिए कौन से परीक्षण किए जाते हैं, तो तनाव परीक्षण किए जाते हैं। यानी कि आपका जो एक्सटेंशन होता है तो उसका जो ब्रेकिंग पॉइंट का पता लगाना है तो उसमें कहाँ किस प्रकार का हो रहा है तो वो देखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे एमएस एक्सेल में उसी सेल में एक नई लाइन शुरू करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है। तो अल्ट प्लस इंटर का उपयोग करके नई लाइन का हम जो है शुरू कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे एमएस एक्सेल में कुंजी का संयोजन क्या है, जो सभी खुली वर्कबुक में सभी वर्कशीट की गणना करता है, चाहे वे आखिरी गणना के बाद से बदल गए हों अथवा नहीं। तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F9 यहाँ पे इज द राइट आंसर है। बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पे कि जो आपकी की जो आ रही है पूछने को, तो वो 1 या 2 की कम आ रही है। आजकल 3 की ज्यादा आपको कम्युनिकेशन पूछने के लिए पूछी जा रही है। तो आप यहाँ पे ये थोड़ा सी ट्रिक मिल जाती है और आप इसे यहाँ पर देख भी सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं किया लाइक तो कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा ना। ओडीएफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का जो है उपयोग किया जाता है, तो ओडीटी का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 97 से 2003 पूर्ण स्लाइड शो को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का जो है उपयोग किया जाता था, तो पीपीएस पावर पॉइंट जो है यहाँ पे बोला जाता है हमारा, यहाँ पे एस लिखा है सिर्फ पीपीएस का जो है उपयोग किया जाता था। यहाँ पे देखिएगा हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है, तो कंट्रोल प्लस की जो है आपकी जैसे कि ये साइड है तो यहाँ पे आप इसे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस की का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रैक चेंजर्स चालू या बंद करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई को जो है ट्रैक चेंजेस चालू या बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। रिव्यूइंग फाइल यदि खुल है तो इसे बंद करने के लिए किसी कुंजी का जो है उपयोग करते हैं, तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी का जो है हम लोग उपयोग करते हैं। रिव्यूइंग की बात कर रहे हैं, जिससे पहले से खुला है फाइल और फिर उसे दोबारा सा जो है
खोलना है हमें, तो यदि खुला है तो उसका हम Alt प्लस Shift प्लस C का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड में 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए कुंजी संयोजन क्या करना होता है, कंट्रोल प्लस 5 का उपयोग करना होता है। जैसे हमारा जो पैराग्राफ लिखा है उस पैराग्राफ में आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा आपको स्पेस देना है लाइन में, जो कि आपको देखना है 1.5 का यहाँ पे देना है, तो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस 5 होगा। यहाँ पे देखिएगा हमारा एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ फाइल से पहले एक लाइन स्पेस को जोड़ने या निकालने का कुंजी संयोजन क्या है, तो जो हमारा वर्ड है पैराग्राफ है उसमें से एक लाइन स्पेस को जोड़ने या निकालने के लिए हम चाहते हैं किसी लाइन को हटा दिया जाए या उसमें जोड़ दिया जाए, तो कंट्रोल प्लस शून्य को प्रेस करना होगा, इससे आप उसमें ये वर्क कर पाएंगे। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का पूर्वावलोकन करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है, तो Alt प्लस Shift प्लस K का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। हम मेल मर्ज कर सकते हैं एमएस वर्ड में। ओपन ऑफिस राइटर किस टैब में एक्सेंट डाटाबेस विकल्प जो है उपलब्ध है, वो हमारा एडिट में, एडिट इज द राइट आंसर होगा। आप एमएस पावर पॉइंट 2010 में किस मेनू में आप स्लाइड अभिन्यास और पृष्ठभूमि शैली जैसी विशेषताएं पा सकते हैं, वो है आपका डिजाइन मेनू में आप पा सकते हैं। कीबोर्ड में कौन सा घटक कोड को उनके संबंधित वर्णों में रूपांतरित करता है, तो वो है आपका कीबोर्ड ड्राइवर। यहाँ पे देखते हैं हम लोग सीडी की मोटाई कितनी होती है, 1 मिमी। यहाँ पे सीडी से काफी क्वेश्चन जो है आते रहते हैं, और आपको जो है मेरे कंप्यूटर के 2000 जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो वहाँ पे जो है कोई कंप्यूटर के क्वेश्चन आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, तो वो है हमारा बूट वायरस। बूट वायरस जो है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिएगा जानबूझकर बनाया गया विघटनकारी प्रोग्राम जो प्रोग्राम से प्रोग्राम तक या डिस्क तक विस्तारित होता है, वह क्या कहलाता है, वह वायरस कहलाता है। यानी कोई भी आपका काम है, यहाँ कहा जा रहा है विघटनकारी, आपका मतलब काम बिगाड़ने वाला जो है प्रोग्राम है, तो वायरस जो होता है एक प्रोग्राम ही होता है आपका। यहाँ पे देखिए एक प्रकार का डेटा स्टोरेज जो आमतौर पर स्टोरेज एरिया नेटवर्क सैम वातावरण में उपयोग किया जाता है, जहाँ डेटा वॉल्यूम में जो स्टोर किया जाता है, इसे ब्लॉक भी कहा जाता है। इस द ब्लॉक संग्रहण इज द राइट आंसर होगा। चार्ट का प्रयोग एक ऐसे स्थलाकृति टोपोग्राफिक्स मानचित्र में किया जाता है जिनमें रंग एवं स्वरूप ऐसे क्षेत्रों की सूचना देते हैं जो एमएस एक्स एक समान मूल्य की श्रृंखला में होते हैं। सरफेस इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पर चलेगा अगला देखते हैं हम लोग। क्विक एक्सेस टूलबार में सेव बटन उपलब्ध नहीं होने पर क्विक एक्सेस टूलबार का उपयोग करके किसी फाइल को कैसे सहेजा जा सकता है, तो क्विक एक्सेस टूलबार के दाईं और डाउन एरो पर क्लिक करें, सेव पर क्लिक करें, दस्तावेज सहेजें। ये हमारा पूरा जो है यहाँ पे प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न, जब एक नई पिवट तालिका बनाई जाती है तो यह डिफॉल्ट रूप से लेआउट के स्वचालित रूप से फॉर्मेट की जाती है, तो कॉम्पैक्ट जो है फॉर्म यहाँ पे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 2012 तक यूएसबी के कितने संस्करण उपलब्ध थे, 4 इज द राइट आंसर है। यहाँ पे जो है पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछने को मिला था। यूएसबी 3.1 को किस वर्ष शुरू किया गया था, 2013 में यूएसबी 3.1 को जो है लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का कौन सा संस्करण एक साथ साइड बाय साइड ब्राउज करने की सुविधा प्रदान करता है, तो वह इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 यानी कि 11 आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में मोड डिफॉल्ट रूप से सक्षम होता है, वो होता है एनहांस्ड प्रोटेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आपका 52 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर्स के हो चुके हैं। अब अगला हम यहाँ पे देखते हैं आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है आपको इस क्वेश्चनों के आंसर देना है। जैसे कि आपका लिखा है बीजिंग में 5 सितंबर 1995 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित फूड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन की पूर्ण सत्र में हिलैरी डॉर्टमैट क्लिंटन की वक्तव्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा
ये जो है सारा पैराग्राफ है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसे। मैं इस महत्वपूर्ण यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए महासचिव का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यह वास्तव में एक उत्सव है, महिलाओं के जीवन के हर पहलू में महिलाओं के योगदान के उत्सव का जश्न है। तो इस प्रकार से आपका इसे पूरा रीड करना होता है और इसे पढ़ के आपको जो है यहाँ पे उत्तर देना होता है। उसी में से पूछा स्पीकर के मुताबिक उनके बीच मतभेदों के बावजूद सभी महिलाएं क्या साझा करती हैं, वो है एक समान भविष्य। यहाँ पे देखिएगा आप इस में आपको जो है ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप इस जो पैराग्राफ है ये जो है आपके फ्री के नंबर ही कहे जाएंगे और जो है आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और रीड करिएगा। यहाँ पे देखिए सम्मेलन में स्पीकर अपनी भूमिका का वर्णन कैसे करता है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है उन्हें उन सभी महिलाओं के विचारों को प्रस्तुत करना है जो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे कौन से शब्द हमें बता दें कि स्पीकर गांव में रहने वाली महिलाओं में और शहरों में रहने वाली महिलाओं के बीच भेद नहीं कर रहे हैं। गांव के बाजारों और सुपरमार्केटों में स्पीकर सभी महिलाओं के लिए क्या करना चाहती है, उनकी गरिमा बनाए रखना है और उन्हें सम्मान दिलाना है। यहाँ पर कौन सी गतिविधि पर क्षेत्र पर स्पीकर ध्यान केंद्रित नहीं करती है, व्यक्तिगत देखभाल और सौंदर्य। अब हम बात करते हैं आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, यानी कि आपकी मैथ पोर्शन की, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सबसे पहले आपके प्रश्न। तो इन प्रश्नों को जो है आपको यहाँ पर सॉल्व जो है करना है, वो मैं आपको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पे ये जो है सॉल्व होंगे। चलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है आपका क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है इसे मैं आपको सॉल्यूशन करता हूँ। यहाँ पे जैसे आपका ये लिखा हुआ है तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे 18 है हमारा, तो 18 तो ये आ जाएगा हमारा, साथ में हम परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और साथ ही ये जो है मल्टीप्लेक्शन में 609 आ जाएगा, और साथ ही यहाँ पे प्लस का निशान है प्लस आ जाएगा, और 27 दशमलव यहाँ पे हमारा है तो 5 है तो 5 लिख लेते हैं, और साथ ही यहाँ पे नीचे भी क्या आ जाएगा हमारा 100 यहाँ पे आ जाएगा, और गुणा में यहाँ पे कितना आ जाएगा 450। तब हम यहाँ पे जो दशमलव है इसे हटाते हैं, जब हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0, और ये जो यहाँ पे क्या है 450, इस 0 से ये 0 जो है कट जाएगा। इन दोनों का गुणा करना है और इन दोनों का गुणा करके हमको जो है लिख लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो गुणा आएगा तो वो हो जाएगा अपना, यहाँ पे हमें 100 का भी भाग देना है, दोनों कर लेना है आपको। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 109 दशमलव कितना है हमारा यहाँ पे 62 हो जाएगा। इन दोनों का हम कर लेंगे 275 गुणा 45, और यहाँ पे हमारा 100 बचता है, 100 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 2 3, और यहाँ पे बचेगा आपका 0.75। अब जो है हमको यहाँ पे इनको ऐड कर लेना है, यहाँ पे जोड़ेंगे 7 आ जाएगा आपका, यहाँ पे 6 7 13 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा एग्जिट, यहाँ पे 9 3 12 है, और एक जो है अपना हासिल है तो यहाँ पे हुआ आपका यहाँ पे 13, और एक जो है 13 का एक हासिल आएगा, 2 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3, और 1 1 हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 233 यानी कि आपका यहाँ पे 233 द राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको देख लेना है। अगला प्रश्न में बात कर रहे हैं हम लोग आपके यहाँ पे जो है आपका भिन्न 20% से कम है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से आपको 20% से कम है वो पहचानना है। यहाँ पे इधर राइट आंसर है आपका 2/11। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपका ये जो है सीरीज है, तो सीरीज जैसे आपको ये दिया हुआ है तो इस सीरीज में जो है आपको डिफरेंस छांट लेना है। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे अंतर मिलता है हमको 13 का, यहाँ पे अंतर मिलता है 26 का, यहाँ पे अंतर मिलता है हमको 52 का, और यहाँ पे अंतर मिलता है हमको 104 का।
तो एक्टिविटी अब हमको यहाँ पे अंतर क्या मिलना चाहिए और संख्या जो है हमारी क्या जो है आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है जैसे 13 था, 13 दूनी 26 होगा, 26 के यहाँ पे 2 गुना हुआ 152 हो गया, 52 के गुना 104 हो गया। अब हम 104 का यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 गुना कर लेंगे, 104 है हमारा यहाँ पे, तो ये हो जाता है 8 0 और 208, 208 प्लस 2 को हमको यहाँ पे जो है ऐड कर लेना है। ये हो जाएगा 8 10 की सुपर हासिल आ गई 1 और जी हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 दूनी 4। यहाँ पे हमारा 410 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम यहाँ पे, और ये जो है आपका यहाँ पे जो है रिलेटेड है किस चीज से, आपका यहाँ पे गति से। तो यहाँ पे जो चीज दिया हुआ उसे तो पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे, 5 का गुणा करेंगे 5 या 5 और ऊपर जो है 9 हो जाएगा, तो 9 बटे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हुआ 23 घंटे लिखा है, 575 यहाँ पे दिया हुआ है। अब इन दो को जोड़ा जाए तो यह जो है टोटल आपका जो बन आ रहा है 9.5 यानी कि आपका यहाँ तक जो है 45 तक जो जाता है। यहाँ पे 9.5 जो है आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। और साथ ही आपका जो है यहाँ पे आप इसे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपका जो है 575 जो है आपका, आप इसमें भाग देंगे 23 का, तो ये जो है कटने के बाद आपका कितना आता है, यहाँ पे आपको इसे जो है देख लेना है, 45 आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे बस और ट्रैक्टर की गति की 2 गुना का पूछा है, तो यहाँ पे आप जो है ये पहले तो इसे 2 गुना कर देंगे, 45 गुणा 2 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 90। अब 4 घंटे में कार की दूरी कितनी तय करना है, तो 90 गुणा कर सकते हैं आप इसे 4, तो आपको हो जाएगा 4 9 36 यानी कि 360 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं अब यहाँ पे, तो आप जब इसे सॉल्व कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पे देखिए आपको उम्रों का जो है यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, रमन की वर्तमान उम्र उनकी बेटी का 3 गुना है और उनकी माँ की वर्तमान उम्र का 9/13 भाग है। उनमें से तीनों का वर्तमान उम्र का योग 125 साल है। रमन की बेटी और रमन की माँ की वर्तमान उम्र के बीच कितना अंतर होगा। तो यहाँ पे देखिए आप जो उम्र मानेंगे उस उम्र को आपको देखना है किस प्रकार है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे रमन है तो उसका जो है यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, रमन यहाँ पे तो 9 वर्ष हो गया इसका, और साथ ही 3 गुना बेटी का पूछा है, 3 गुना बेटी का है तो यहाँ पे 3 हो गया, और साथ ही माँ का बात कर ली जाए तो यहाँ पे कितना है 9 हो जाएगा। अब देखिएगा आप यहाँ पे बात समझने का, ये जो है 9 बटे आपका क्या है 13 है, 9/13 है, तो जो भाग है जो माँ वाला भाग है और नीचे वाला जो भाग है जो क्या है वर्तमान भाग है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे इन दोनों में अंतर निकलेगा तो यहाँ पे 10 का जो है अंतर आपको मिलता है। अब तीनों का जो है हम योग करते हैं, यहाँ पे 9 प्लस 3 यहाँ पे लिखा है वर्तमान उम्र का योग प्लस यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे अपना एक और कौन सा है 13 है, बराबर कितना निकलता है 25। हमने इसे जो है आर मान लिया 25 आर, टोटल दिया था हमारा कितना यहाँ पे 125, और 125 में हमने जो यहाँ से ये क्या डिवाइड करेगा तो हमारा कितना निकलेगा 25 निकल आएगा। तो आर की वैल्यू जो है हमारे 125 में जो हमने डिवाइड किया कितना आ गया 25 आ गया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 5 का जो है डिवाइड देंगे यहाँ पे, तो ये जो है हमारा कितना 5 निकलेगा, आर की वैल्यू 5 निकल आएगी। अब हमको करना क्या है कि वर्तमान जो आपकी आई है वो आयु आपको जो यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए रमन की माँ और बेटी, तो हमने पहले जो अंतर निकाल लिया था यहाँ पे 10, और सीधा अब हमें 10 से क्या कर देना है यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा 50 साल हो जाएगा। 50 साल जो है आपका इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम यहाँ पे,
जो है आपका मिश्रण से रिलेटेड है। तो इसमें आपको देख लेना है 3:2 का अनुपात 60 लीटर मिश्रण है। मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि अनुपात कितना हो रहा है 2:3 जो है आपका हो जाएगा। या राइट आंसर आपका 30 आएगा। अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके नीचे के प्रश्न का उत्तर दें। तो उन्होंने जैसे कि इसमें पूछा है अपनी व्यवस्था कह रहा चाहिए कि हर एक के तुरंत बाद एक संख्या है, तुरंत के पहले एक अक्षर है लेकिन दोनों नहीं है। यहाँ पे पूछ रहे हैं एक के तुरंत बाद एक संख्या है या तुरंत पहले एक अक्षर है। तो हमें गैर अच्छा अंक ये प्रतीक जो है ढूंढना है। प्रतीक जैसे हमारे ये हैं तो इनको जो ढूंढना है, इनको देखना है, इसके जस्ट आगे जस्ट पीछे जस्ट आगे जस्ट पीछे करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका 3, लेकिन दोनों नहीं है। तो कुछ हमें ऐसे मिलते हैं। पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ये जो है जैसे ये है तो इनके साथ सामने क्या है, एक ऐसे नहीं मिलते हैं। तो आपको को गिन लेना है। 3 इज द राइट आंसर है। अगला चलिएगा, यहाँ पे हम देखते हैं अब अपना ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आई के जो है बाईं ओर, तो बाईं ओर जो है हम इस तरफ काउंट करेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1, ये 2, ये 3 और ये जो है 4। अब यहाँ से गिनना है हमको दाईं ओर 16वां अक्षर कौन सा है। तो यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ तक जो है हम आएंगे, यहाँ पे हमारा ये 16वां मिल जाता है। यहाँ पर 10 हो जाता है 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस द राइट आंसर होगा हमारा ई। यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ये जो पूछे जा रहे विकल्पों में से समरूप शब्द जोड़ा चुने। मैली, फिलोस, कैकोफोनी और साथ ही फ्रेगमेंट नॉइसोमोनिस इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ये जो प्रश्न है आपको पढ़ना है, जहाज का संबंध प्लेटफॉर्म से, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्वे जो है का संबंध है ट्रेन से, यानी 2C इज द राइट आंसर है यहाँ पे। विकल्पों में से विषम से मिलना है, पोटेशियम इज द विकल्प यहाँ पे राइट आंसर है। और आप इसे जो है तुलना करना कौन कौन सा इसमें क्या क्या समान तत्व आ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा मैट्रिक्स जो कि आपका हर बार पूछा जा रहा है, यहाँ पे लिस्ट का आपको बनाना है, जो कि मैं आपको पिछली बार बता चुका हूँ प्रीवियस में, फिर भी एक बार आपको यहाँ पे बता दें। लिस्ट का है हमको जैसे कि आपका ये दिया हो LEST, तो लिस्ट हमें देखना है L है जैसे कि आपका, तो L में एक तो आपका पहले यहाँ पे देखेंगे तो 59 बनता है, साथ ही फिर आपका 66 भी बनता है, फिर आपका यहाँ पे देखेंगे आपका 78 भी बनता है, फिर आपका यहाँ पे 85 भी बनता है, फिर आपका यहाँ पे 97 भी बनता है। हम ऑप्शन में मैच करते हैं तो हमको मान लीजिएगा पूरे मिलते हैं, पर फिर हम लास्ट वाला जो है T मिलाते हैं। तो T का हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि आपका, तो यहाँ पे जो है T बनता है यानी कि 10 भी बनता है आपका यहाँ पे, और फिर आपका यहाँ पे जो है आपका 03 भी बनता है। T का यहाँ पे आपका जो है 22 भी बनता है। T का यहाँ पे आपका जो है 34 बनता है और T का यहाँ पे आपका 41 भी बनता है। पर हमें मैच करना होता है, आपका जो दिया होता है उससे जो मैच कराना होता है। L E और T का जो है मैं कर दिया हूँ, लास्ट का आपका 34 जो मैच करेगा वो सही आंसर है। और E का भी आप ऐसे ही 32 और 21 जो है आप यहाँ पे मैच करा लीजिएगा और आपका आंसर यहाँ पे है E1। अब देखते हैं हम यहाँ पे आपका कुछ जो है जीके का पोर्शंस, जनरल अवेयरनेस, किस राजवंशी शासन के दौरान पंचतंत्र लिखा गया था, तो यह गुप्त साम्राज्य के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध पुस्तक है, पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं, तो E.M. फोस्टर उन्होंने यहाँ पे इसको लिखा है। एक व्यक्ति के DNA को दूसरे से अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि होती है, वो होती है रेस्ट्रिकेशन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीफॉर्मेस, यहाँ पे इज द राइट आंसर 4 है। यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न, भारत
भारत के संविधान के जो 360 के तहत आपातकालीन समाधान योजना पर विचार करना है। तो अब तक के लिए 360 के तहत कोई आपातकालीन जारी नहीं किया गया है। साथ ही ये जो है बड़ा जारी किए गए वित्तीय आपातकाल की घोषणा 2 महीने की समाप्ति पर संचालन करने के लिए बंद हो जाएगी, जब तक कि उसकी अवधि समाप्ति से पहले है इसे संसद के दोनों सदनों को प्रसंगानुसार अनुमोदित नहीं किया गया हो। एंटर 1 और 2 यानी कि दोनों आपके सही हैं। यहाँ पे देखिए किसान समुदाय को क्रेडिट प्रदान करने का आसान तरीका निम्न में से कौन सा है? तो वह किसान क्रेडिट कार्ड इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न आर्टस सर्प रिस्क होते हैं जो आसान के बीच विकसित होते हैं। ह्यूम वर्ग या शार्प इज द राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे। फिर आपका जो यहाँ पे जो है 55 क्वेश्चन यहाँ हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट टू सॉल्यूशन के साथ। और ये आपको जो है रेगुलरली आपको देखते जाना है प्रीवियस पेपर के कैसे पेपर हैं, इससे आपकी अच्छी से तैयारी हो पाएगी। और जो मैं कंप्यूटर का जीके और साथ ही आपको कंप्यूटर्स की टाइपिंग वगैरह टिप्स और जनरल अवेयरेंस जीके वगैरह कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए प्रेस। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको लिंक, वहां से जो है आप इसे देख सकते हैं।